हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 8 के इंग्लिश बुक का यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का हम लोगों ने स्टोरी जान लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस और उसके ग्रामेटिकल सॉल्यूशंस को देखेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन, कि सियाचिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सियाचिन मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी कि सियाचिन का मतलब होता है जंगली गुलाबों का घर। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली गुलाब पाए जाते हैं इसलिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। तो सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ से, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम, सोनम जो प्लेस है, जगह है, उसके बारे में स्पेशल क्या है। तो सोनम इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन सियाचिन ग्लेशियर बिल्ट बाय इंडिया विच इज़ 21,000 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, जो सोनम है वो क्या है कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट हेलीपैड है, हेलीपैड मतलब कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाया गया है, सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया के द्वारा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 21,000 फीट है समुद्र तल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984, 1984 में कौन सी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो मेघदूत मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984, मेघदूत नाम था उस मिलिट्री ऑपरेशन का जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। कब, 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर स्कोर्ड एट सियाचिन सो फार। तो -45 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार। ठीक है, तो सबसे कम जो आंका गया है वहाँ का टेम्परेचर वो कितना है, तो वो है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What does WCF स्टैंड फॉर, WCF का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना। तो WCF मतलब होता है स्टैंड फॉर विंड चिल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन, ऐसे कौन से दो लिक्विड है जो कि सियाचिन में नहीं जमते हैं। ठीक है, तो रम एंड कैरोसिन आर टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। तो रम और कैरोसिन जो है वो दो लिक्विड है जो कि सियाचिन में नहीं जमते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ वहाँ पे जम जाते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एट सियाचिन, जब कोई जवान सियाचिन में अपना गन लोड करता है उस समय क्या होता है। तो मेटल एंड द ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड दैट व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड। ठीक है, तो उसका हाथ क्या होता है, बहुत, उसका जो स्किन है वो बहुत ठंडा हो जाता है और जो मेटल है वो भी मतलब कि बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव, जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं वहाँ पे, तो वो लोग जो है अपने साथ में स्टोव क्यों ले जाते हैं, क्यों रखते हैं। तो द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव, इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या होता है कि सारा पानी जो भी है तो बर्फ़ जब बन जाता है। ठीक है, तो जब उन लोगों को प्यास लगेगी तो वो क्या पियेंगे, तो इसलिए वो जो बर्फ़ को गलाने के लिए अपने साथ में स्टोव रखते हैं। ठीक है, और ख़ुद को थोड़ा गर्मी देने के लिए भी, वार्म अपने आप को रखने के लिए भी स्टोव का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन, सियाचिन में जो है लीडिंग काउज क्या है, डेथ का, यानी कि वहाँ जो मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। तो आवालांची एंड अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। तो आवालांची का मतलब होता है हिमस्खलन, वहाँ पे पूरा बर्फ है, तो बर्फ जो क्या होता है अचानक से वो बहुत मतलब तेजी से लुढ़कने लगता है, बर्फ का पहाड़ जैसा जैसा बिल्कुल। ठीक है, तो उसके नीचे आदमी दब जाते हैं और मर जाते हैं, तो ये सब वहाँ का लीडिंग काउज है डेथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार, वहाँ पे अब तक कितने लोगों ने जान गंवाई है। ठीक है, तो ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार, तो करीबन 870 से भी ज़्यादा लोगों ने मतलब कि वहाँ के जो मौसम है उसके कारण से बहुत इतने लोगों ने जान गंवाई है। ठीक है,
ये लगभग में अनुमान है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। व्हाट डज सियाचिन मीन इन द बाल्टी लैंग्वेज, तो बाल्टी लैंग्वेज में जो है सियाचिन का क्या मतलब होता है, तो देखिए बाल्टी जो लैंग्वेज है वो तिब्बत साइड का लैंग्वेज है, जम्मू कश्मीर साइड पे ये बोला जाता है, ठीक है। तो सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजियन एंड चून refers to anything found in abundance, so the word सियाचिन ironically means the place of wild roses, ठीक है। तो सिया का मतलब बाल्टी लैंग्वेज में क्या होता है कि जो गुलाब के जो पौधे का प्रजाति एक होता है उसको सिया कहा जाता है, और चून का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे पाया जाना, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है जंगली गुलाब पाया जाता है, इसलिए सियाचिन का मतलब होता है जंगली गुलाबों का घर, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाई इज द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल, सियाचिन का जो लोकेशन है, सियाचिन जो जगह है वो इतना क्रिटिकल कंडीशन वहाँ का क्यों है, ठीक है, इतना नाजुक क्यों है। तो देखिए सियाचिन इज अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस, वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, तो वो -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेस सॉलिड्स इन अ मिनट, वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर इतना लो होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है जिसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है मिनटों में बिल्कुल जम जाती है, ठीक है। इन फुल क्लॉथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, और पूरे शरीर को ढकने के बावजूद भी लोग वहाँ पे 10 मिनट से बाहर ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे बाहर खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। आवालांची एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन, और हिमस्खलन और दूसरे जो वहाँ के पर्यावरणिक कारक हैं मृत्यु के, जो कि वहाँ पे सियाचिन में होते हैं, तो ठीक है, तो इसके कारण भी वहाँ पे जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल है। एबव ऑल द रीजन द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल, और इन्हीं सब कारणों से जो है सियाचिन का जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है और आम जनजीवन वहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाउ इज नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल, आम जनजीवन वहाँ पे इम्पॉसिबल क्यों है, तो देखिए नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेस सॉलिड इन मिनट्स, ऑनियन नीड्स टू बी कट, एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, चॉकलेट्स बिकम as hard as steel plates and if you bite them you could break your teeth. In full clothing one cannot stand outside for more than 10 minutes, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत लो है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और वहाँ पे चीज़ें क्या है मिनटों में बिल्कुल जम जाती है और बिल्कुल चट्टानों की तरह मतलब लगती है जमने के बाद, ठीक है। अगर आप किसी खाने की चीज़ को अगर आप खाना भी चाहो तो आप अपने दांत तुड़वा लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो ये सब मतलब कि रीजंस हैं वहाँ पे जो है आम जनजीवन मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ इन द न्यूज़, जो लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ है वो न्यूज़ में क्यों है, वो चर्चा के विषय क्यों है, तो देखिए ऑन 3rd February 2016 एन avalanche हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्थर्न सियाचिन ग्लेशियर region trapping 10 soldiers under deep snow. 9 others personnel at the post died in the incident, but Lance Nayak Hanumanthappa Koppad survived the massive avalanche. 6 days after disaster, he was rescued from 35 feet beneath the snow in -45 degrees Celsius temperature, so he was in the news. तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ था कि 3rd February 2016 में जो वहाँ पे एक बार हिमस्खलन हुआ था जिसमें करीबन 10 सोल्जर्स जो थे वो बिल्कुल बहुत बर्फ़ के जो है अंदर चले गए थे, ठीक है। तो उनमें से 9 जो थे वो लोग का तो तुरंत एट ए टाइम मतलब कि डेथ हो गया था, ठीक है। बट जो हनुमंथप्पा थे वो मतलब कि घटना के 6ठे दिन जब वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उस समय वो मिले थे, तो वो कहाँ पे थे देखिए 35 फीट बीनीथ द स्नो, वो करीबन बर्फ़ के नीचे 35 फीट नीचे चले गए थे, और जहाँ का टेम्परेचर कितना था तो -45 डिग्री सेल्सियस था, और इतने क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद भी वो 6ठे दिन तक जीवित बच के निकले थे, ठीक है। तो इसलिए वो न्यूज़ में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि वाई शुड बी थैंकफुल टू द सोल्जर्स डेपुटेड इन सियाचिन, कि हमें जो सियाचिन में जो सोल्जर्स हैं उनके लिए हमें थैंकफुल क्यों होना चाहिए। तो इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट वेयर नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बट द सोल्जर्स लाइव्स देयर टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर borders intact. A soldier awake somewhere as far as Siachen that we are able to sleep peacefully in our houses. So we should be thankful and respect the soldiers deputed at Siachen. ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या है कि वहाँ तो पहले के इतना ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ का, मतलब कि इतना संवेदनशील वहाँ का जो मौसम है, इसके बावजूद जो सोल्जर्स है वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी अपनी कुर्बानियों के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, और वे वहाँ उस जगह पे जाग रहे होते हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से सो सके। तो इन्हीं सब बलिदान के लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट प्रिपरेशन डज अ सोल्जर मेक बिफोर ज्वाइनिंग सियाचिन कैंप। ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं वो सियाचिन कैंप ज्वाइन करने के पहले कौन सी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हेन अ सोल्जर गेट्स अ कॉल टू ज्वाइन द ग्लेशियर कैंप ही बाथ्स एंड सेव्स मैनी राइट लॉन्ग लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे may be able to do so. Next they pack their rucksack with warm clothes, a sleeping bag, photographs, toiletries and all important kerosene stoves। ठीक है, देखिए जब कैंप में उन लोग को बुलाया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले नहा लेते हैं, शेव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो लोग करीबन 3-4 महीने तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग ये सब काम कर लेते हैं। उसके बाद बहुत लोग होते हैं जो कि अपने घरों के लिए लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं हम लोग फिर वापस वहाँ से जिंदा बच के आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो जो है चिट्ठियाँ लिख लेते हैं अपने घरों के लिए, और वो लोग जाने से पहले जो है अपने जो भी ज़रूरी सामान तो जैसे कि गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, ये सब, और फिर कैरोसिन का स्टोव, ये सारी चीज़ वो लोग अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब चलिए हम लोग जो बुक के ग्रामेटिकल है उनको देख लेते हैं, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को। देखिए सबसे पहले हम तो फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, सियाचिन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द वाइल्ड रोजेस फाउंड देयर। The line of control was formed in the year 1972. Siachen forms a part of Leh district in Ladakh. Daily existence is so painful in Siachen that soldiers cannot be sent up again for at least 15 years. The WCF in the region has proved fatal। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है कि नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, तो इस जगह पे आप देखिए यहाँ जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो मैंने आंसर कराया, आप इस पर वो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। अब चलिए हम लोग ग्रामर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि मैच करना है, ठीक है। देखिए पासेस, तो पासेस का क्या हो जाएगा, ए रोड थ्रू माउंटेन रेंज, ठीक है। एक्सपीडिशन इसका हो जाएगा एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद एन ए पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। ग्लेशियर, तो ग्लेशियर हो जाएगा ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन द वैली, ठीक है। फिर अगला है कि अवलांची, अवलांची क्या है, तो ए मास ऑफ स्नो दैट सडनली स्लाइड्स डाउन। ब्लिजार्ड्स, ब्लिजार्ड्स क्या हो जाएगा, तो स्नो स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए कॉम्बैट, कॉम्बैट का हो जाएगा बैटल, फैटल का हो जाएगा डेडली, सीवर का हो जाएगा एक्सट्रीम, कॉमरेड का हो जाएगा फेलो सोल्जर्स, एबंडेंस का हो जाएगा प्लेंटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजंस विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे कंपेयर किया गया, जैसे कि द रूम वाज एज वार्म एज टोस्ट, ठीक है, मतलब कि रूम इतना गर्म है जैसे कि टोस्ट हो, ठीक है। टोस्ट जैसा गर्म होता है वैसा रूम गर्म हो गया। यहाँ पे रूम का जो टेम्परेचर है उसका तुलना किया जा रहा है टोस्ट के साथ, ठीक है। द वाटर वाज एज डर्टी एज मड, मतलब पानी ऐसा गंदा है जैसे कि कीचड़, ठीक है। द सोल्जर्स वाज एज ब्रेव एज लायन, जो सोल्जर्स हैं वो इतने बहादुर है जैसे कि शेर। द प्लेस वाज एज कोल्ड एज आइस, द जगह है वो इतनी ठंडी है जैसे कि कोई बर्फ, ठीक है। द हाउस वाज एज क्वाइट एज अ माउस, घर जो है ऐसे शांत लगता है जैसे कि चूहे का आना, ठीक है। चूहा बहुत धीरे धीरे आता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी साइलेंस को माउस से कंपेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सुटेबल सफिक्स बताना है, ठीक है। सफिक्स किसे कहते हैं, देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स दो वर्ड होता है। प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स जो है वो वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सफिक्स बताना है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड हमें दिए हुए हैं इसके बाद हम ऐसा कौन सा वर्ड जोड़े जो कि एक नया वर्ड बन जाए, ठीक है। इसके बाद लगाना है, सफिक्स है तो वर्ड के बाद जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा पार्ट है, पार्ट में हम लोग अगर एस लगाते हैं तो ये बन जाएगा पार्ट्स, ठीक है। उसी तरह एक्ट में अगर ION लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्शन, ये नया
नया वर्ड हो गया। फिर पे में एबल लगा देंगे तो पेएबल हो जाएगा। प्रोटेक्ट में ION लगाएंगे तो प्रोटेक्शन। ह्यूमन में ITY लगा देंगे तो ह्यूमैनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थे सफिक्स। ठीक है, अब हमारा अगला है कि चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस टू फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउंस बताना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए, दोनों में से कौन से ऑप्शन होंगे आपको वो बताना है। तो देखिए, लीला एंड समीर हु गॉट मैरिड अबाउट अ ईयर अगो रिसेंटली अबाउट अ न्यू हाउस। द नेबरहुड इन विच दे हैव बीन लिविंग इज अ समवॉट डेंजरस वन। ठीक है, द न्यू हाउस which they bought at a cheap rate needs some repair. The Sharma family who lives next door to them have volunteered to lend their tools. Sameer, whose company is nearby, will be able to walk to work. ठीक है, तो ये आपका ग्रामेटिकल सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।